दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों की तरह बिहार को भी अपनी जो पहली स्लीपर वंदे भारत है इसकी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देने वाली है सीसी वंदे भारत की तरह। साथ ही इस गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो कैसे रहने वाले हैं, गाड़ी की जो शुरुआत है इसको लेकर बिल्कुल साफ जानकारी, साथ ही गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, बिहार में कौन से रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है, कितने घंटे में ये गाड़ी सफर को तय करेगी, चल रही गाड़ियों के मुकाबले कितने घंटे समय की बचत गाड़ी करवाने वाली है, सारी जो चीजें हैं, बड़ी जो जानकारी है वो बिहार को मिलने जा रही अपनी जो पहली स्लीपर वंदे भारत है इसको लेकर निकल के सामने आ चुका है। आज ही के डेट में सारी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर निकल के आई है पूरे बिहार के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए बिहार को मिलने जा रही ये जो पहली स्लीपर वंदे भारत है इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को भी मिलने जा रही अपनी पहली वंदे स्लीपर ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली बिहार को मिलने जा रही ये जो स्लीपर वंदे भारत गाड़ी है वो बिहार के साथ साथ पूरे रेलवे के नेटवर्क में ही एक काफी खास स्लीपर वंदे भारत साबित होने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे सप्ताह में 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं बल्कि सप्ताह में 6 दिन करने वाली है। सीसी वंदे भारत के तर्ज पर ही ये गाड़ी भी सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देने वाली है। बाकी इस गाड़ी का जो संचालन है वो बिहार से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट पर रेलवे यहाँ पर शुरू करने जा रही है, और इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कब होने वाली है रेलवे के नेटवर्क में, इस सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जाने। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य से किन किन रूटों पर ये जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए रेलवे को। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करेंगे बिहार को मिलने जा रही अपनी पहली स्लीपर वंदे भारत के बारे में। तो इस गाड़ी का जो संचालन है वो बिहार की राजधानी पटना से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पटना से ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है और करीब पटना से 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये गाड़ी राजधानी दिल्ली आपको पहुंचाने वाली है। यानी कि बेसिकली पटना दिल्ली एंड दिल्ली से पटना के बीच में 2 राजधानियों के बीच में ये जो गाड़ी है वो अपनी सेवा देने वाली है। सप्ताह में 6 दिन बिहार की ये पहली स्लीपर वंदे भारत अपनी सेवा देगी। ऐसे में ये जो ट्रेन है इसको लेकर और हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले जानते हैं कि गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे। देन इस गाड़ी की शुरुआत कब होने वाली है, कितने घंटे में ये गाड़ी यात्रा को नापेगी, ये सारी जो चीजें हैं उसको हम बारी बारी से जानेंगे और डिटेल में। तो एक्चुअली इसको लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ट्रेन शाम के समय पटना जंक्शन से रवाना होने वाली है, जो कि अगले दिन सुबह आपको राजधानी दिल्ली पहुंचाएगी। और इसी तरह सेम दिल्ली से शाम में चलकर ये गाड़ी अगली सुबह आपको बिहार की राजधानी पटना पहुंचाने वाली है। यानी कि बेसिकली एक ओवरनाइट ट्रेन के रूप में, एक प्रीमियम ओवरनाइट ट्रेन के रूप में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है पटना दिल्ली एंड दिल्ली से पटना के बीच में। बाकी ये जो 16 कोच की स्लीपर वंदे भारत है इसके माध्यम से पटना से दिल्ली की दूरी यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर लंबा ये जो रूट है इसको नापने में मात्र 9.5 से 10 घंटे का ही टाइम लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं बल्कि अभी रिपोर्ट द्वारा बताए जा रहे हैं कि मात्र 9.5 घंटे में ही ये गाड़ी आपको पटना से दिल्ली पहुंचाने वाली है। प्रभात खबर का ये जो रिपोर्ट है वो भी आज ही के डेट में निकल के सामने आ चुका है। और एक्चुअली इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पटना से दिल्ली जाने वाले जो भी यात्री हैं इनको एक बड़ी सौगात रेलवे देने जा रही है, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे दानापुर मंडल पटना से दिल्ली के बीच में जो स्लीपर वंदे भारत है इसको शुरू करने की तैयारियां शुरू कर चुकी है। और इसको लेकर बताया गया है कि जो शेड्यूल है उसको तैयार करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने यहाँ पर पूरा डिटेल प्रपोजल भी मांगा है और ट्रेन को एक्चुअली डीडीयू एंड कानपुर सेंट्रल के रास्ते दिल्ली तक चलाने के ऊपर रेलवे यहाँ पर विचार कर रही है। बाकी जानकारी के अकॉर्डिंग रेलवे बोर्ड इसी महीने पूर्व मध्य रेलवे समेत 5 जोन के परिचालन अधिकारियों को बुलाकर ये जो स्लीपर वंदे भारत है इसके संचालन को लेकर चर्चा की थी, और सभी अधिकारियों ने इसका जो पॉसिबल टाइम टेबल है इसको तैयार करने को कहा है। और इसके बाद इस रूट पर गाड़ी को उतारने की आगे की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और इसको लेकर बताया गया है कि ये जो ट्रेन है यानी कि हमारी जो पटना से दिल्ली वाली स्लीपर वंदे भारत है ये अगर शुरू होती है तो पटना से दिल्ली का सफर करीब 9.5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा।
बाकी अभी इस रूट पर ज्यादातर ट्रेनें 12 घंटे या फिर उससे ज्यादा समय लेती है। ऐसे में यात्रियों का करीब 2.5 से लेकर 3 घंटे समय भी बचाने वाली है एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेवा। बाकी फिलहाल हमारी जो स्लीपर वंदे भारत है इसको रेलवे हावड़ा कामाख्या के बीच में चलाती है और मुंबई से बेंगलुरु वाला जो रूट है इस पर भी गाड़ी काफी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। बाकी इसको लेकर जो सूत्र है इनके द्वारा बताया गया है कि रेलवे बोर्ड अगस्त यानी कि अगले महीने में पटना और गोरखपुर से एक साथ 2 जो स्लीपर वंदे भारत है इनकी घोषणा कर सकता है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, आधिकारिक मुहर लगना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने अगस्त में पटना से एंड गोरखपुर से एक जो स्लीपर वंदे भारत है इसकी घोषणा रेलवे बोर्ड की तरफ से हो सकती है। बाकी ट्रेन का जो किराया है इसको लेकर अगर हम बात करें तो ट्रेन का जो किराया है वो मौजूदा जो हमारी तेजस राजधानी है यानी कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली वाली जो तेजस राजधानी है इससे करीब 10% ज्यादा हो सकता है। वहीं संपूर्ण क्रांति से अगर हम कंपेयर करें तो यात्रियों को 20 से लेकर 25% ज्यादा जो किराया है वो देना पड़ सकता है गाड़ी में यात्रा करने के लिए, गाड़ी में सवारी करने के लिए। लेकिन समय को बचाने का जो काम है वो गाड़ी लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा करने वाली है, ऐसी यहाँ पर जानकारियां मिल रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितने घंटे को ये गाड़ी बचाने वाली है, ये जो सारी चीजें हैं वो हमें गाड़ी के ट्रायल रन या फिर लॉन्चिंग के बाद पता चलेगा। बाकी दोस्तों ये जो प्रस्तावित स्लीपर वंदे भारत ट्रेन सेवा है जो कि पटना से दिल्ली के बीच में चलेगी, ये टोटल 16 कोच की होने वाली है, जिसमें आपको 11 थर्ड एसी जिसमें 611 सीटें, इसके अलावा 4 सेकंड एसी जिसमें 188 सीटें एंड एक फर्स्ट एसी जिसमें 24 सीटों की सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि पूरी ट्रेन में एक बार में 8 to 7 जो यात्री हैं उनकी बैठने की, यात्रा करने की क्षमता होगी, जो कि दोस्तों पटना से दिल्ली के बीच में सफर का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको टोटली चेंज करने का काम करने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि देश की जो पहली स्लीपर वंदे भारत थी जिसको रेलवे ने हावड़ा से कामाख्या रूट पर लॉन्च किया, इसकी शुरुआत पटना दिल्ली रूट पर ही होने वाली थी। लेकिन पहली गाड़ी तो पटना दिल्ली को नहीं मिली, बट यहाँ पर अगले महीने यानी कि अगस्त में इस गाड़ी यानी कि पटना से दिल्ली वाली जो स्लीपर वंदे भारत है इसकी भी घोषणा हो सकती है, ऐसी यहाँ पर उम्मीदें बनी हुई है। क्योंकि गाड़ी को ट्रैक पर उतारने की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी यहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। टाइम टेबल से लेकर सारी जो चीजें हैं इस पर मंथन तेज है और काफी जल्दी ही जो बड़ी खुशखबरी है वो हमें आधिकारिक तौर पर भी देखने को मिल जाएगी। बिहार को मिलने जा रही ये जो पहली स्लीपर वंदे भारत है यानी कि पटना से दिल्ली वाली स्लीपर वंदे भारत को लेकर, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं दोस्तों मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। लेकिन अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसको भी इतने ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।